गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें क्या कहा गया है, फैक्ट्री मेक्स टेनिस एंड क्रिकेट बैट। देखिए मैंने अंडरलाइन कर रखी है, इस फैक्ट्री में दो चीज़ें बन रही है, एक तो टेनिस रैकेट और एक क्रिकेट बैट। आगे क्या कहता है कि जो टेनिस रैकेट है उसे बनाने के लिए 1.5 आवर मशीन टाइम, यानी अगर मैं उस रैकेट को मशीन में बनाता हूँ तो कितना टाइम लगता है, 1.5 आवर, ध्यान रखना। एंड 3 आवर्स ऑफ क्राफ्ट्समैन टाइम, और वहीं पर अगर वो मजदूर बनाता है, क्राफ्ट्समैन का मतलब मजदूर, अगर वहीं पर वो रैकेट कोई मजदूर बनाता है तो 3 आवर्स लगते हैं, ठीक है, 3 घंटे लगते हैं। इन इट्स मेकिंग वाइल ए क्रिकेट बैट टेक्स 3 आवर। अब वहीं पर अगर जो क्रिकेट बैट है उसे मैं बनाता हूँ मशीन में तो वो 3 घंटे, यानी ज़्यादा टाइम ले रहा है बैट बनने में, 3 घंटे ले रहा है। एंड 1 आवर ऑफ क्राफ्ट्समैन टाइम, और वहीं पर अगर कोई मजदूर बनाता है उस बैट को तो वो सिर्फ 1 घंटा लेगा। तो यहाँ पर मुझे पता लग गया इस फैक्ट्री में क्या है, दो चीज़ें बन रही है, एक तो क्या बन रहा है, टेनिस रैकेट, और दूसरा बैट। और ये कहाँ पर बन रहे हैं, या तो मशीन में बन रहे हैं या फिर मजदूर बना रहे हैं। क्लियर हो गया। अब उसके बाद क्या कहता है, इन ए डे द फैक्ट्री हैज़ द अवेबिलिटी ऑफ नॉट मोर देन 42 आवर्स ऑफ मशीन टाइम। अब उसके बाद क्या कहता है कि ये जो फैक्ट्री है इसमें ये तो है नहीं सारा दिन मशीनें और मजदूर बस काम ही करते रहेंगे, हर एक की क्या होती है, कुछ ना कुछ कैपेबिलिटी होती है ना काम करने की, भाई इतने तक ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हम। तो मशीन सिर्फ 42 आवर्स ही चल सकती है पूरे दिन में, एक दिन में। अब एक दिन में तो 24 घंटे होते हैं, तो 42 आवर्स का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि वहाँ पर एक से ज़्यादा मशीन है, यानी इसका मतलब जैसे 7, वहाँ पे 7 मशीन है, ठीक है ना, और एक मशीन सिर्फ 6 घंटे काम करती है, तो 7 6 कितने हो गए, 42। समझ आ रही है बात भाई, एक मशीन 7 घंटे ही सिर्फ काम कर सकती है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकती। तो ऐसी कितनी मशीनें हैं, 6, तो उन सब का टोटल उसने बता दिया 42 आवर्स। सेम एज इट इज़ अगर मैं मजदूर की बात करूँ तो यहाँ पर क्या है, मजदूर क्या है, सिर्फ जो क्राफ्ट्समैन है वो 24 आवर्स ही काम कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक मजदूर नहीं, यहाँ पर मान लो 6 मजदूर है, 6 क्राफ्ट्समैन है, तो एक मजदूर 4 घंटे काम करेगा, तो टोटल 6 थे, तो 6 4 24, यानी सारे मजदूरों का टोटल बता दिया उसने। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब क्या हुआ, जब वो काम कर रहे हैं तो प्रॉफिट भी होगा कंपनी को। चलो देखते हैं क्या होता है। व्हाट नंबर ऑफ रैकेट एंड बैट मस्ट बी मेड इफ द फैक्ट्री इज टू वर्क एट फुल कैपेसिटी। अगर क्या होता है, जो फैक्ट्री फुल कैपेसिटी से काम करती है तो हमें बताना है कितने रैकेट और कितने बैट्स हम बना सकते हैं। सेकेंड पार्ट में अगर रैकेट को बेचने पे 20 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है और बैट को बेचने पे 10 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट बताना है कब, जब जो फैक्ट्री है फुल कैपेसिटी से काम कर रही थी। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन देखो कैसे होता है। तो जैसे हमने स्टेटमेंट में देखा उसी के अकॉर्डिंग मैंने चार्ट बना लिया। आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम्स, मशीन्स, क्राफ्टमैन, प्रॉफिट, हमने अंडरलाइन भी करा था। तो आइटम्स में मेरे पास क्या थे, रैकेट और बैट्स। क्लियर है। नंबर ऑफ आइटम्स में हमेशा ये क्या होते हैं, एक्स, और ये क्या होते हैं, वाई। यहाँ भी ठीक है। जो मशीन है, अब रैकेट, ये रहा रैकेट और ये रही मशीन, तो रैकेट बनने में मशीन को कितना टाइम लग रहा था, 1.5 आवर्स, ये आवर्स में है। और रैकेट अगर क्राफ्टमैन बना रहा था तो उसे कितना टाइम लग रहा था, 3 आवर। क्लियर हो गया। और रैकेट को बेचने पर प्रॉफिट कितना हो रहा था, 20 रुपीज। ये था सब एक एक के। अब आ जाओ यहां पर क्या है, कितने मैंने रैकेट बनाए, एक्स, एक को बेचने पर 20 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, तो एक्स को बनाने पर कितना प्रॉफिट होगा, 20x। ये क्लियर हो गया। फिर उसके बाद एक रैकेट को बनाने में 1.5 आवर लग रहे थे, तो x को बनाने में कितने लगेंगे, 1.5x। क्लियर है। एक रैकेट को बनाने में क्राफ्टमैन को 3 घंटे लग रहे थे, तो x आइटम यानी x रैकेट को बनाने में कितने लगेंगे, 3x। क्लियर हो गया। अब बैट की आ जाओ। बैट कितने बनाए हमने, y। आपको पता होगा मशीन को बैट बनाने में कितना टाइम लग रहा था, 3। क्राफ्टमैन को वही बैट बनाने में कितना टाइम लग रहा था, 1। और जो प्रॉफिट हो रहा था एक बैट को बेचने पे वो कितना हो रहा था, 10 रुपीज। पर हमने यहां पर कितने बैट बनाए, y, तो इसका मतलब यहां पर मशीन को कितना टाइम लगा, 3y। अब क्राफ्टमैन को एक बैट बनाने में 1 घंटा लग रहा था, तो y बैट बनाने में कितने लग जाएंगे, 1 इंटू में y, ठीक है। और एक बैट को बेचने में प्रॉफिट हो रहा था 10 रुपीज, तो y बैट को बनाने में जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, 10y। क्लियर है यहां तक। अब बात करते हैं, जो मशीन है वो सिर्फ कितने घंटे चल सकती है, 42 आवर। जो क्राफ्टमैन है वो 24 आवर ही काम कर सकते हैं। बताया था ना कि जो 42 आवर्स है उसका मतलब क्या था,
अब यहां पर हम बात करते हैं टोटल की, तो नंबर ऑफ आइटम्स क्या हो गया मेरे पास, x प्लस वाई। क्लियर है। यहां पर जो मशीन है वो मेरे पास कितनी होगी, 1.5x प्लस 3y। क्लियर है, टोटल। ठीक है, और उसके बाद ये कितना हो गया, 3x प्लस वाई, और जो प्रॉफिट है वो कितना हो गया, 20x प्लस 10y। क्लियर है। अब मैक्सिमाइज किसे करना था, प्रॉफिट को करना था, तो यहां पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या हो गया मेरा, z इज इक्वल टू 20x प्लस 10y। ये तो हो गया। अब आ जाते हैं कॉन्स्टेंट्स पे। देखो 1.5x प्लस 3y, ये था मशीन, जो टोटल मशीन ने काम किया है, पर मशीन ने 42 आवर से ज्यादा काम नहीं किया होगा, तो इस पे रेस्ट्रिक्शन है किसकी, 42 आवर्स की कंडीशन है। भैया आप सिर्फ कितना काम कर सकते हो, 42 आवर्स ही मशीन चल सकती है। ये हो गया पहला कांस्टेंट। दूसरा 3x प्लस वाई क्या है, क्राफ्टमैन, यानी रैकेट और बैट बनाने में जो उन्होंने टाइम लिया, ठीक है, वो कितना हो गया, 3x प्लस वाई, और उसके लिए भी कंडीशन है कितनी, 24 आवर्स। और x और y जो डिसीजन वेरिएबल है, यानी रैकेट और बैट कुछ ना कुछ तो बनाए होंगे, जीरो तो नहीं हो सकता, तो एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर हो गया यहां तक। अब उसके बाद क्या आ जाते हैं हमारे स्टेप थर्ड। ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया, ये सेकंड स्टेप हो गया। अब थर्ड स्टेप क्या है आपके पास, थर्ड स्टेप है इन कांस्टेंट से पॉइंट्स निकालना। तो सबसे पहले 1.5x प्लस 3y इज इक्वल टू 40, ये जो फर्स्ट है। तो अब यहां से जब x की वैल्यू 0 पुट करूंगा, y की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, x की वैल्यू मैंने 0 पुट कर दी, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 14। ठीक है, फिर उसके बाद एक तो ये हो गया, देखो x इज इक्वल टू 0 है, x की वैल्यू 0 कहां पर होती है, y एक्सिस पे, यानी ये पॉइंट कहां पर लिखे जाएंगे, y एक्सिस पे। फिर उसके बाद एक बार y की वैल्यू 0 पुट कर दो, जो y की वैल्यू 0 पुट करोगे, x की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, देखो सॉल्व करके बता रहा हूं आपको मैं। यहां पर 1.5x प्लस y की वैल्यू 0 पुट कर दी, इज इक्वल टू 42। तो यहां पर x इज इक्वल टू 42 बाय 1.5, डेसिमल हट गया, मल्टीप्लाई 10। क्लियर है, 5 2 10, 5 3 15, यहां पर आ गया 14, 14 2 28। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 28। अब देखो यहां y की वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये पॉइंट कहां पर होगा, x एक्सिस पे। 0,0 टेस्ट, 0 लेस देन इक्वल टू किसके होता है, 42 के। तो ये हो गया मेरे पास ट्रू। आप वैसे भी बना सकते हो टेबल, जैसे हमने पिछले, है तो सेम ही बात है ना। अब उसके बाद है नेक्स्ट लाइन की इक्वेशन। नेक्स्ट लाइन की इक्वेशन क्या है आपके पास, 3x प्लस y, 3x प्लस y, क्लियर है, इज लेस देन इक्वल टू 24। मैंने क्या लिख दिया, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 24। क्लियर है यहां तक। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे वही सेम, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 पुट करूंगा, y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 24। फिर सेम एज इट इज क्या करेंगे, y की वैल्यू 0 पुट करूंगा, y की वैल्यू 0 पुट करूंगा, x की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो ये पॉइंट आया मेरे पास y एक्सिस का, और ये पॉइंट आया मेरा x एक्सिस का। अब मुझे क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो चलो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये हो गया मेरे पास, ये थोड़ी लाइन टेढ़ी हो गई है। तो ये हो गया मेरे पास x एक्सिस, ये y एक्सिस, और ये ओरिजिन। क्लियर है। अब सबसे पहले पॉइंट देखो, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 14, यानी ये पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 0 कहां पर होती है, y एक्सिस पे। इसका मतलब ये जो पॉइंट है y एक्सिस पे लिखा जाएगा, तो ये हमारा y एक्सिस है ना। तो यहां पर लिख रहा हूं मैं, ये हो गया मेरे पास 0,14। क्लियर है। अब y इज इक्वल टू 0, इसी लाइन के y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 28। तो ये हो गया मेरे पास 28,0। क्लियर है, ये पॉइंट हो गया मेरे पास। अब मैं इन्हें मिला देता हूं।
तो देखो ये है, अब ये ट्रू है, इसका मतलब इसका जो रीजन है वो कहाँ है, टूवर्ड्स ओरिजिन। और ये जो लाइन है ये आपके पास, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फर्स्ट, ये फर्स्ट किया है, ठीक है। अब सेकंड है आपके पास x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 24। तो देखो यहाँ 14 है तो 24 यहाँ पर कहीं होगा, तो ये लिख देते हैं हम 0,24। और दूसरा क्या है आपके पास, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 8, यानी y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू है, तो इसका मतलब ये होगा यहाँ पर कहीं पर। तो ये कर देते हैं हम 8,0 यानी x एक्सिस। अब इन्हें मैं मिला देता हूं, तो ये क्या हो गया मेरे पास, ये एक लाइन बन गई। इसके भी पॉइंट क्या है, टूवर्ड्स ओरिजिन है ना, इसके भी पॉइंट्स सेकंड के, तो इसे मैं क्या देता हूं, ये थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं नीचे तक, और ये होगी मेरे पास सेकंड इक्वेशन। तो अब मेरे पास जो कॉमन रीजन आया, कॉमन रीजन कौन सा है, देखो कॉमन रीजन ये नहीं आया, ये जो रीजन है ये जो रीजन है ये क्या कर रहा है, इस लाइन की जो रेड लाइन है इसके भी पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर रहा है, और ये जो ब्लैक लाइन है इसके भी पॉइंट्स को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई। तो इसमें कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन सा है आप बता सकते हो। एक तो देखो ये कॉर्नर पॉइंट हुआ, मैं इसे डार्क कर देता हूं, एक तो ये कॉर्नर पॉइंट हुआ है ना, एक ये है ओरिजिन, एक ये है और एक ये है, क्लियर है। तो ये कॉर्नर पॉइंट्स, तो इसे मैं नाम दे देता हूं ए, ओ, बी और ये सी। तो इसमें सिर्फ मुझे बी नहीं पता, ओ भी पता है, ओ का मतलब क्या हो गया मेरे पास ओरिजिन यानी 0,0, सी पता है 8,0, ए पता है 0,14, तो सिर्फ क्या रह गया बी, बी निकाल लेते हैं हम। बी कैसे निकलेगा, सॉल्व करो, तो सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड, सॉल्व कर रहा हूं मैं फर्स्ट और सेकंड को। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, देखो वहां पर है 1.5x प्लस 3y इज इक्वल टू 42 यानी फर्स्ट, और ये है मेरे पास सेकंड। पहले मैं फर्स्ट में से कुछ कॉमन आता है वो कॉमन ले लेता हूं, 3 कॉमन आ रहा है, तो यहां पर 0.5x प्लस y इज इक्वल टू 14, ठीक है, 3 कॉमन लिया है। अब सेकंड इक्वेशन लिख रहा हूं, 3x प्लस y इज इक्वल टू 24, एलिमिनेशन मेथड से ये हो गया 2.5x, ये कैंसल, इज इक्वल टू आपके पास कितना आ गया यहां पर 10, ठीक है, माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसल हो गया। तो x की वैल्यू जब आप सॉल्व करोगे ना कितनी आ जाएगी आपके पास 4, सेम एज इट इज y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी। चलो आगे हमारे पास पॉइंट, तो पॉइंट्स क्या आ गए मेरे पास 4,12 हो गया। अब सिर्फ क्या रह गया हमारा कॉर्नर पॉइंट है ना, कॉर्नर पॉइंट को पुट करते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन पे, तो ये हो गया मेरे पास, तो ये हो गया कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट को सी से डिनोट कर रहा हूं। और ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, देखो ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिसे मैक्सिमाइज करना था, प्रॉफिट z इज इक्वल टू 20x प्लस 10y। अब कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या है देखो, एक तो है a यानी 0,14, दूसरा क्या है 4,12, थर्ड क्या है 8,0, और नेक्स्ट क्या है 0,0। तो मैंने सारे के सारे पॉइंट्स पुट कर दिए, अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट कर दो, तो यहां पर कितना आ जाएगा 140, देखो x की जगह 0 पुट कर दो और y की जगह 14, फिर यहां पर 4 पुट कर दो, 4 2 80 और ये 12 मल्टीप्लाई 10 120, तो 120 और 80 कितने हो गए आपके पास 200, 8 पुट करो 160, 0 पुट करो 0, तो मैक्सिमम वैल्यू कहां पर मिली आपको 4,12 पे। इसका मतलब क्या है कि हम क्या कर सकते हैं, जो हमसे कहा गया कि हम नंबर ऑफ जो रैकेट्स और बैट्स है वो कितने करें 4,12, यानी 4 तो हम क्या बनाए, x किसे मानना था, ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट किसे रिप्रेजेंट करता है x को, और दूसरा किसे रिप्रेजेंट करता है y को। तो हम 4 तो रैकेट बनाए और 12 क्या बनाए, बैट बनाए। तो ऐसा करने पर मुझे क्या मिलेगा, मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा,
क्लियर है? तो सेकंड पार्ट हो गया। और मैक्सिमम प्रॉफिट कब मिलेगा? जब हम फुल कैपेसिटी से क्या करेंगे, काम करेंगे। तो नंबर ऑफ रैकेट्स भी कितने आ गए, 4,12। तो पहले का आंसर भी क्या है, 4,12, और सेकंड का भी आंसर क्या है, 200 एट 4,12। तो आपको समझ आ गया होगा। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए।